देख लिया कि एक भारत है जो इजराइल के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, वरना ये इंडी गठबंधन वाले आज भी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। अब बस एकमात्र ये है, इनसे मीडिया जरा ये पूछे कि जब आप हमास के साथ खड़े हो आतंकवादियों के, तो आप क्या पाकिस्तान के भी साथ खड़े हो? ये उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। देश के लिए अगर कोई है तो वो उपयोगी तो केवल ये योगी ही है, मोदी और योगी, वरना सब जो है देश का नाश करने में लगे पड़े हैं। इन्होंने हमेशा देश का नाश करा है। कभी खालिस्तान का सपोर्ट कर देंगे जो देश के टुकड़े करने की बात करे, कभी पाकिस्तान का सपोर्ट करके वहाँ धारा कश्मीर में धारा 370 दोबारा लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब जाने लगे। गाड़ी पलटना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी समस्या है पत्रकार महोदय, लेकिन जनता के लिए सबसे बड़ा समाधान ही गाड़ी पलटना और बुलडोजर चलना है। सबसे बड़ा समाधान है। यहीं पर तो क्या कहते हैं, यहीं पर तो कहा जाता ताला लगा दीजिए फिर अदालत में। नहीं, अदालतें अपना काम कर रही है ना भाई, कर रही है। गाड़ी पलटने के बाद नहीं भाई, अब खड्डे होंगे तो पलट ही जाएगी ना यार गाड़ी। कहते हैं ना वो एजेंडाबाज के, यूपी में देखिए सड़कों में कितने खड्डे हैं, वही बोलते हैं। जाओ थोड़े बहुत दिन में वो सोशल मीडिया का पत्रकार भी बनेगा, जगह जगह जाकर के पूछेगा कि बताओ मेरा काम आपको कैसा लगा, तब हमें बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी हमें। जब राहुल गांधी एक सोशल मीडिया का पत्रकार बन के हमारे आगे खड़ा होगा, तब हम कहेंगे बाइकआउट। मोदी जी एक मंत्रालय और बना दे और उसका नाम रख दे मनोरंजन मंत्रालय, और राहुल गांधी को उसका मंत्री बना दे, क्योंकि उससे बढ़िया मनोरंजन करता है इस देश में कोई है नहीं। उसने तो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो जो है उसकी टीआरपी डाउन करा दी। खूब लगाओ तुम हमास के समर्थन में उंगली, खूब लगाओ पाकिस्तान के समर्थन में उंगली, खूब लगाओ तुम अफजल हम शर्मिंदा है वालों के समर्थन में उंगलियां। हम तो भैया उसी के समर्थन में उंगली लगाएंगे जो कहेगा मैं देश नहीं बिकने दूंगा और विश्व को गुरु बनाएगा इस भारत को। कि हो सकता है कि सरकार उतना भी अच्छा काम ना कर रही हो जितना वो जनता के बीच प्रचार करती है, परंतु इसमें यह भी दो राय नहीं है, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जनता क्या डिमांड कर रही है। अरे गाड़ियां पलट देते हैं भाई, गाड़ियां पलट देते हैं भाई, बड़े बड़े धराशायी कर दिए वहां पे। देखा नहीं अतीक अहमद, जिसने खुद कबूल कर लिया कि महाराज जी अब छोड़ दो, बस मिला दिया, वास्तव में मट्टी में मिला ही दिया, जो कह दिया वो कर दिया। और मिलवाया किसने? अखिलेश ने। हमारी एक हिंदू बेटी, ये दुनिया तो दलित बेटी कहते हैं, हम तो कहते हैं एक हिंदू बेटी है, उसको छेड़ा विशेष धर्म वालों ने, फिर उसके भाइयों को पीटा, फिर थानों में मुकदमा भी उन पे ही लगवा रहे हैं, तब जाकर के हिंदू वहाँ गए। और सबसे ज़्यादा हमारे जाट भाई जागे और जब जाकर के उन्हें सबक सिखाया। देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों का। बोला था या नहीं बोला था? वो होती है राजनीति। जब ममता बनर्जी केवल एक समुदाय को सपोर्ट करती है और हिंदुओं पर होते हुए अत्याचारों को देखने के बावजूद भी अपनी पुलिस के हाथ बांध के रख देती है, योगी जी के साथ है। हाँ, एक और भाजपा पार्टी से भी एक हमारा निवेदन है, और भाई इसको स्पेशल आप रील बना के चलाना, जनता के सामने जरूर चलाना इस कथन को। भाई मोदी योगी के नाम पर वोट लेकर के जनता के बीच आपको चुनाव में क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग आप गलत चुन लेते हो टिकट के टाइम पे, वो जनता के बीच में जाकर के कार्य नहीं करते हैं। तो आप अपनी जो ये नीति है लोगों को उनका कैंडिडेट देने की, इस नीति में सुधार लाएं। आप क्यों नहीं एक सर्वे, आप जो सर्वे कंपनियों से कराते हैं, क्यों नहीं आप एक सर्वे ऐसा कर लेते हैं कि एक मिस कॉल नंबर जारी कर दिया या एक नंबर जारी कर दिया, उस पर आपने ऑप्शन दे दिया कि भाई ये 5 कैंडिडेट है या ये कैंडिडेट है या अन्य का आप नाम लिख दें। टिकट देने से पहले एक ऐसा भी तो सर्वे करा लिया जाए जनता के बीच। उस दिन भाजपा के आगे ना ये 26 गठबंधन ये कहीं स्टैंड नहीं करते। एक छोटी सी कमी है, वो भी सुधार में हो जाएगी मेरे भाई। यहीं पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कहता है कि राजनीति को धर्म से जोड़कर शासन किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। हाँ, बस अंत का शब्द हटा दो भाजपा की तरफ से। ये तो वो विपक्ष सही कह रहा है कि राजनीति को धर्म से जोड़कर, ठीक है ना, जब यहाँ पे शासन किया जा रहा है नहीं था, किया जा रहा था। जब देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा था
कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों का। बोला था या नहीं बोला था? वो होती है राजनीति। जब ममता बनर्जी केवल एक समुदाय को सपोर्ट करती है और हिंदुओं पर होते हुए अत्याचारों को देखने के बावजूद भी अपनी पुलिस के हाथ बांध के रख देती है। जब पंजाब में खालिस्तान की मांग के साथ चलकर पूरे थाने को घेर लिया जाता है, जब होता है यहाँ पे धर्म को लेकर के, ठीक है ना, तुष्टीकरण, जब अखिलेश जैसे सरकार में मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं, हमारी एक हिंदू बेटी, ये दुनिया तो दलित बेटी कहते हैं, हम तो कहते हैं एक हिंदू बेटी है, उसको छेड़ा विशेष धर्म वालों ने, फिर उसके भाइयों को पीटा, फिर थानों में मुकदमा भी उन पे ही लगवा रहे हैं, तब जा कर के हिंदू वहाँ गए और सबसे ज़्यादा हमारे जाट भाई जागे और जब जा कर के उन्हें सबक सिखाया था। ऐसा मौका मत दो, क्योंकि ये मौका आप लोग देते हो, ये भाजपा नहीं देती है। बताओ कहाँ दे रही है? यूपी में आ जाओ, एक भी दंगा हो रहा हो, आ जाओ ना, एक भी दंगा हो रहा हो, उसी दिन बुलडोजर तुरंत घर के बाहर ऑन द स्पॉट फैसला। अरे गाड़ियां पलट देते हैं भाई, गाड़ियां पलट देते हैं भाई, बड़े बड़े धराशायी कर दिए वहां पे। देखा नहीं आती है अहमद, जिसने खुद कबूल कर लिया कि महाराज जी अब छोड़ दो, बस मिला दिया, वास्तव में मट्टी में मिला ही दिया, जो कह दिया वो कर दिया। और मिलवाया किसने? अखिलेश ने। जानबूझ के विधानसभा में मुद्दा उठा करके योगी महाराज को है उसने चैलेंज दे करके, अरे वो वास्तव में साफ छवि का मुख्यमंत्री है। उसकी चर्चाएं तो फ्रांस जैसे देशों में होती है, फ्रांस जैसे देशों में। राजा भैया विधायक हैं वहां से, मैंने उनका वक्तव्य सुना था विधानसभा का, उन्होंने बहुत सही बात कही थी। उन्होंने कहा था राजा भैया ने कि हो सकता है कि सरकार उतना भी अच्छा काम ना कर रही हो जितना वो जनता के बीच प्रचार करती है, परंतु इसमें यह भी दो राय नहीं है, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जनता क्या डिमांड कर रही है। जनता की डिमांड ही अब इस टाइम भाजपा और योगी सरकार और मोदी सरकार बन गई है। और इस चीज से अगर जो विपक्षी दल अगर वो नजरअंदाज करते हैं इस चीज को और इससे आंख चुराते हैं, तो वो केवल उनकी मूर्खता ही है। और आने वाले समय में वही कौन सी वो पठान वाली उंगली, वही लगा लगा के बताएंगे मेरे भाई, वही लगा लगा के। इन्होंने सही दे दिया मैसेज कि उंगली सा कमाल, उंगली का कमाल। खूब लगाओ तुम हमास के समर्थन में उंगली, खूब लगाओ पाकिस्तान के समर्थन में उंगली, खूब लगाओ तुम अफजल हम शर्मिंदा है वालों के समर्थन में उंगलियां। हम तो भैया उसी के समर्थन में उंगली लगाएंगे जो कहेगा मैं देश नहीं बिकने दूंगा और विश्व को गुरु बनाएगा इस भारत को, जिसके लिए पूरे समर्थन में पूरे विश्व भर के G20 में देखो ना मेरे भाई, सारे नेता आकर के सबको संस्कृति तो सभी आगे, लेकिन आप विपक्ष को नहीं ला पाए। जो अगर बात की जाए, विपक्ष का होना जरूरी होता है किसी भी काम में, तो विपक्ष के ही लोग कटे पड़े थे। तो विपक्ष है तो सही, छोड़ रखा है ना हमने भाई, विपक्ष को छोड़ रखा है हमने। एक राहुल गांधी है, उसे छोड़ रखा है हमने। और मैं तो मोदी जी से कहना चाह रहा हूं, अगर मोदी जी एक मंत्रालय और बना दे और उसका नाम रख दे मनोरंजन मंत्रालय, और राहुल गांधी को उसका मंत्री बना दे, क्योंकि उससे बढ़िया मनोरंजन करता है इस देश में कोई है नहीं। उसने तो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो जो है उसकी TRP डाउन करा दी। बालक देखते ही ना, बालक अब फोन में देख ले, हाँ राहुल चाचा अच्छा आलू से सोना बना रहा है, ठीक है। वो भी बेचारा मम्मी से आलू लेके लग जाता है। नुके क्या कर रहा है? नुके जी कद्दूकस में घिस रहा हूँ, इससे सोना बनाऊंगा। अरे भाई खेतों में टेल लगाने से विकास हो जाएगा? अरे भाई फिर फसल कहाँ उगेगी? चील कौओं को नौकरी दे रहा है। राहुल गांधी को इतने हल्के में आप ले रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं, खेती भी कर रहे हैं, किसानी भी किए, धान की रुपाई, ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, कुली भी बने, कारपेंटर भी, मोटरसाइकिल, बहुत कुछ चीजें वो उन्होंने सीखा है। पूरा भारत जाओ, थोड़े बहुत दिन में वो सोशल मीडिया का पत्रकार भी बनेगा, जगह जगह जाकर के पूछेगा कि बताओ मेरा काम आपको कैसा लगा। तब हमें बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी हमें, जब राहुल गांधी एक सोशल मीडिया का पत्रकार बन के हमारे आगे खड़ा होगा, तब हम कहेंगे बाइकॉट। उसी के मुंह पे, उसी के सामने बाइकॉट। उन्होंने हालात ऐसे कर दिए, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। आज ये देख लो, मोदी जी से हो सकता है संपूर्ण देश की जनता संतुष्ट ना हो, परंतु बहुत बड़ी संख्या में और 80% से ज्यादा लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा लगा करके खड़े हैं भाई, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि देश में कहीं भी
कोई भी विपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, कहीं बम फटता है? सुना तुमने? 2014 के बाद तुम कनॉट प्लेस आते हो? जी कितनी उम्र है बेटा? मेरा 19 साल है। 19 साल। 14 से लेके कहीं भी घूमते हो, बेझिझक घूमते हो? कभी डर तो नहीं लगता कि यहाँ बम फट जाएगा, बस में आतंकवादी आ जाएगा? बसों में स्टिकर लिखे हुए देखे अब कि ये लावारिस बैग से सावधान रहे? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। मोदी का सरकार है ना, जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे भाई। वहीं बॉर्डर पे ताड़ फैड़ था, धूम धड़म सब निपटा दे, वहीं खत्म। अंदर तो भीतर तो कोई घुस तो जाए, और गलती से घुस गया तो उसका फिर योगी महाराज के क्षेत्र में पलट गई गाड़ी, खत्म। गाड़ी पलट गई, यही तो सबसे बड़ी समस्या है विपक्ष के लिए। यही सबसे बड़ी समस्या है कि जब अदालत है, कानून के लिए समस्या है तो ऐसा क्यों? गाड़ी पलटना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी समस्या है पत्रकार महोदय, लेकिन जनता के लिए सबसे बड़ा समाधान ही गाड़ी पलटना और बुलडोजर चलना है। सबसे बड़ा समाधान है। यहीं पर तो क्या कहते हैं? यहीं पर तो कहा जाता है ताला लगा दीजिए फिर अदालत में। नहीं, अदालतें अपना काम कर रही है ना भाई, कर रही है। गाड़ी पलटने के बाद नहीं भाई, अब खड्डे होंगे तो पलट ही जाएगी ना यार गाड़ी। कहते हैं ना वो एजेंडाबाज के, यूपी में देखिए सड़कों में कितने खड्डे हैं, वही बोलते हैं। अब गलती से कहीं खड्डे में आ गया भैया, पलट जाती है यार, ठीक है पलटने दो। किसी बढ़िया आदमी की पलटी क्या? सब गुंडे, बदमाश है, उग्रवादी, आतंकवादी, पत्थर चलाने वाले, और बता देते हैं मासूम है। तुम क्यों नहीं चलाते पत्थर? बेटा कभी पत्थर चलाते हो? कभी चलाया? चलाए थे बचपन में, अब नहीं चला। अरे वो तो कंचा खेल लिया, पिट्ठू खेल लिया, उसमें तो खूब खेलते थे। लेकिन ये कौन से पत्थर हैं जो लोगों पे चलाए जाते हैं, यात्राओं पे चलाए जाते हैं, एक विशेष धर्म को टारगेट करके चलाए जाते हैं? ये तो वही पत्थरबाजी है जो कश्मीर में होती थी, आज सारे देश में हो रही है। ये विपक्ष ही इसके पीछे है, विपक्ष ही है इस पत्थरबाजियों के पीछे, विपक्ष ही है इन उग्रवादी हमलों के पीछे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इनके साथ देते हैं। देख रहे हो ना, आज आ गई ना इनकी, सबके सामने इनका चेहरा और मुखौटा खोल के आ गया है। हम हमास का समर्थन कर रहे हैं। कौन? हमास, एज ए लश्कर तैयबा है, जेके अलब जैसे उसमें लोग, वे आतंकवादी, उनका समर्थन कर रहे हैं ये। अरे भाई, अब देख लिया कि एक भारत है जो इजराइल के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, वरना ये इंडी गठबंधन वाले आज भी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। अब बस एकमात्र ये है, इनसे मीडिया जरा ये पूछे कि जब आप हमास के साथ खड़े हो आतंकवादियों के, तो आप क्या पाकिस्तान के भी साथ खड़े हो? ये उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। जा रहे हैं ना कपिल सिब्बल कि धारा 370 दोबारा लगाई जाए, गलत हटाई है, गलत हटा दी वो। अरे पत्थर चलते थे, हमारे फौजी वहाँ शहीद होते थे, हैं? वो हमले कितने कम हो गए हैं। आतंकवादी गतिविधियों से आतंकवादी तो कभी बाज नहीं आएगा, क्योंकि उसने लिखा पढ़ा तो वही है ना, सपना तो वही देख रखा है ना। लेकिन अब वो काम हो रहा है, जो वो सपना देख के आया उसे वहाँ पहुँचाया जा रहा है, अब वो वापस नहीं बच के जा रहा। वो देख के आया 72 हूर तो पता नहीं, लेकिन उसे ऐसी जगह पहुँचा दिया जहाँ वो बैठ के बस तमाशा ही देखेगा कि कहाँ भेज दिया मुझे। ये रियल है मेरे भाई। देश की जनता अब जागरूक है। 24 हो या आगामी जो भी चुनाव हो, जनता अब उसी का साथ देगी जो सही है। और सही कौन है? जनता का दिल जानता है। और जिस दिन वो चुनाव के कमरे में बटन दबाने जाएगी, उसका दिल पिघल जाएगा मेरे एक एक देशवासी का कि हाँ, वास्तव में देश के लिए अगर कोई है तो वो उपयोगी तो केवल ये योगी ही है, मोदी और योगी। वरना सब जो है देश का नाश करने में लगे पड़े हैं। इन्होंने हमेशा देश का नाश करा है। कभी खालिस्तान का सपोर्ट कर देंगे जो देश के टुकड़े करने की बात करे, कभी पाकिस्तान का सपोर्ट करके वहाँ धारा कश्मीर में धारा 370 दोबारा लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब जाने लगे हैं। ये हैं, राम मंदिर से इन्हें दिक्कत होती थी, अब कह रहे हैं राम मंदिर में हम भी जाएंगे। अब क्यों जाओगे? किस मुंह से जाओगे? अरे जब जाना था, जब तो तुमने इतनी लंबी कतार लगा दी सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। अरे अब किस मुंह से जाओगे राम मंदिर? जनता खदेड़ के भगाएगी, खदेड़ के। आना तुम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।